ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपगनन्तो अरावणः। आदर और सम्मान योग्य पूज्य स्वामी जी, सभी आचार्य जी एवं प्रिय कर्मचारियों, आज मैं आपके सामने अभ्यास के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अभ्यास योग दर्शन में एक सूत्र आया है, सैतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा शेतो दृढ़भूमि, अर्थात निरंतरपूर्वक अभ्यास करने पर वह परमात्मा भी प्राप्त हो जाता है। तो अभ्यास किसे कहते हैं? किसी कार्य को बार बार करने का नाम अभ्यास है। निरंतर अभ्यास से मूर्ख, अनाड़ी तथा ऐसे व्यक्ति भी समझदार, चतुर, कुशल बन जाता है। बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर शिला पर निशान पड़ जाता है। पाषाण धीरे धीरे घिसकर चूर्ण बन जाता है। दोकनी से ढक कर कोयला भी धीरे धीरे लाल बन जाता है। कुत्ते कुत्ते आदमी नजरिया हो जाता है। अभ्यास कभी भी निरर्थक नहीं जाता, निष्फल नहीं होता। बोधदेव संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनका संस्कृत और प्राकृत का तुलनात्मक व्याकरण प्राकृत संस्कार महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वे आम में निर्मूलक थे, गाने गाते थे। एक दिन मिट्टी के पेड़ द्वारा पत्थर पर पड़े गए गड्ढे देकर उन्हें प्रेरणा मिली। परिमाण स्वरूप वे पढ़ाई लगे और पर विद्वान हुए। कालिदास शामी कौन नहीं जानता, जिस जात पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। पंडितों ने उसका विवाह विद्वत्मा से करवा दिया। वह बहुत विद्वान थी और विद्वत्मा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया उसकी मूर्खता के कारण। वही कालिदास आगे चलकर अभ्यास और परिश्रम के बल पर संस्कृत के श्रेष्ठ कवि और नाटककार बने। महर्षि वाल्मीकि व्यास थे, पर इसी आराधना में भी शरीर पर मिट्टी एकत्रित हो गई। दीपों ने दिल बना दिया। वही वाल्मीकि आगे चलकर राम कथा के प्रणेता आदि कवि बने। निरंतर अभ्यास से अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उक्ति प्रसिद्ध है, गिरते हैं सहज सवारी की मैदान जग में, वे क्या कभी गिरे हैं जो घुटनों पर चले हैं। निरंतर अभ्यास में विशाल है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, तो जो शहर का चुनाव लड़ा तो हार गए, प्रांत का चुनाव लड़ा तो भी हार गए, लेकिन वही अब्राहम लिंकन जब नगर का चुनाव लड़ा तो फिर भी हार गए, लेकिन वही लिंकन जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो विजय हुए। इसे कहा गया है, अभ्यास कभी भी निरर्थक नहीं जाता, निष्फल नहीं होता। वर्तमान के कुछ कोटि के योगी स्वामी ईश्वर जी कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार ऐसे होने पर कभी भी निराश नहीं होता और निरंतर अभ्यास करता जाता है, उस व्यक्ति को विजयश्री निश्चय मिलती है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे हमको घबराना नहीं है। कहा गया है, वह पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ में विक्रे शुरू ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा किया, जब हारी प्रतिपूर्ण हो। अर्थात अनुकूल परिस्थितियों तो सभी सुंदर नजर दिखाई देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में खुश नजर दिखाई देता है, वह व्यक्ति सचमुच महान है। शास्त्रों में कहा गया है, अनभ्यास विद्या अर्थात अभ्यास के बिना विद्या विषय। अगर संगीत के विद्यार्थी संगीत का अभ्यास करना छोड़ दे तो विद्या उन्हें छोड़ देगी। अगर व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी व्याकरण का अभ्यास करना छोड़ दे तो व्याकरण उनसे हो जाएगी। व्याकरण के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, पाक्षिका व्याकरण है। अर्थात अगर व्याकरण का विद्यार्थी 15 दिन अभ्यास करना छोड़ दे तो उसकी सारी विद्या लुप्त हो जाएगी। अगर आख्या पहलवान अखाड़े की मिट्टी को छोड़ दे तो अखाड़ा पहलवान को चीत कर देगा। अगर विद्यार्थी विद्यालय की पढ़ाई का घर पर अभ्यास करना छोड़ दे तो वह परीक्षा में
कन्फ्यूज कहते हैं हमारा कहाँ जोड़ो गिरने में नहीं अपितु जब भी गिरे हर बार उठने में है। मनुस्मृति कहती है जो व्यक्ति बार बार ऐसा होने पर कभी घबराता नहीं है, अपने रास्ते से डिमाता नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। आप देखते होंगे एक चिड़िया एक एक चीज का उठा कर लाती है और अपना घोंसला बनाती है। कोई व्यक्ति उसके घोंसले को कितनी बार क्यों नहीं गिरा देता, लेकिन वह कभी भी निराश नहीं होती, हताश नहीं होती, एक दिन अपना घोंसला बनाकर छोड़ती है। उसी प्रकार अभ्यास करने वाला व्यक्ति कितनी बार क्यों न ऐसा हो जाए, वह कभी भी निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। अंग्रेजी में भी एक कहावत आती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास करने से हर व्यक्ति हर कार्य में सफल हो जाता है। कबीर जी कहते हैं करत करत अभ्यास के जन्मती हो सुजान रसरी आवक जा ते सिर पर निशान। इसलिए हमको प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए और अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमको विजय श्री